अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ एवरेज इफ्स के बारे में। और यहाँ पर देखिए मेरे पास डाटा लिया हुआ है। इसी डाटा के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन निकाला हूँ और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, ताकि आपको एवरेज इफ्स में जो भी डाउट हो, आप जबकि जानते हो या नहीं जानते हो, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आंसर अब देने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं वीडियोस को शुरू कर रहा हूँ और इस डाटा पे क्वेश्चन लगाकर दिखाता हूँ, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल कर दिखाइए, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए एवरेज इफ फार्मूले को भी लगाकर दिखाऊंगा और एवरेज इफ फार्मूला भी लगाकर दिखाऊंगा, क्योंकि एवरेज इफ फार्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और एवरेज इफ फार्मूले की हेल्प से भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एवरेज इफ फार्मूला लगा रहा हूँ, उसके बाद आपको एवरेज इफ फार्मूला लगाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल के साथ एवरेज इफ फार्मूला लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को समझने के बाद आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आपका आंसर है, और फिर उसके बाद मैच करिएगा कि क्या मेरा आंसर मुझसे मैच कर रहा है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने फार्मूला यहाँ पर देखिए लिख दिया है, रेंज यहाँ पर पूछा जा रहा है और किसका निकालना है, सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी निकालना है। तो ये स्टेटस देख रहे होंगे, स्टेटस कॉलम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एवरेज सॉरी एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव आप पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अंदर आप डबल कोट के अंदर आप एक्टिव लिखिएगा। जैसे ही आप एक्टिव लिखेंगे डबल कोट से बंद करेंगे, फिर कॉमा करिए, यहाँ पर एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एवरेज रेंज आप क्या करिए, ये सैलरी वाले सेल को पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्शन करने के बाद एंटर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकल कर आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि मैंने एवरेज इफ फार्मूला लगाया यहाँ पर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरेज इस फार्मूले की हेल्प से कैसे आप यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर इक्वल के साथ एवरेज इफ फार्मूला लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एवरेज इफ फार्मूला लगाया, एवरेज रेंज ही पहले पूछ दिया गया, तो आप सैलरी वाले सेल को सिलेक्शन पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन किया, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में सिर्फ एक्टिव वाले एम्प्लॉय की सैलरी को एवरेज करना है, तो क्या करेगा, यहाँ पर ये स्टेटस में पूरा सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, डबल कोट के अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्टिव लिखेंगे। जैसे ही आप एक्टिव लिख देंगे, देखिए यहाँ पर एक्टिव ऐसे, और स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कई बार आंसर नहीं आता है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो आपका क्राइटेरिया होता है और क्राइटेरिया रेंज, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि मेरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्या है। जब आप उसको भी ध्यान करेंगे रखेंगे तभी आपका आपका आंसर आएगा। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो एवरेज इफ्स से भी निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स भी आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास सिंगल कंडीशन होगा तब आप एवरेज इफ का प्रयोग करिएगा, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा तब आप क्या करिएगा, एवरेज इफ्स फार्मूले का हेल्प लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कंडीशन है तो भी मैंने एवरेज इफ्स से भी लगा कर दिखाया, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ ऐसे ही है, ठीक ना, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले पर मैंने किया था, सिर्फ वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, दिल्ली सिटी के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी निकाल कर दिखाए। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको एवरेज इफ्स फार्मूले की हेल्प से निकाल कर दिखाऊंगा, आप समझ गए होंगे। तो आप एवरेज इफ फार्मूले की हेल्प से निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहा हूँ इक्वल के साथ। इक्वल के साथ मैंने देखिए यहाँ पर एवरेज इफ्स फार्मूला लगाया, यहाँ पर एवरेज रेंज पूछा जा रहा है, दिल्ली सिटी के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, ठीक है। तो दिल्ली सिटी में ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पहले तो आप इस सैलरी वाले सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद कॉमा करिए, क्राइटेरिया, आप ये सिटी देख रहे हैं ना दिल्ली सिटी के, ठीक है ना। तो दिल्ली सिटी में आइए, यहाँ पर पूरा सिलेक्शन करिए ऐसे ही, फिर कॉमा करिए, डबल कोट के अंदर आप दिल्ली लिखिए। जैसे ही आप दिल्ली लिखेंगे डबल कोट से बंद करिए और जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर दिल्ली सिटी के एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी कितनी है आपके सामने है, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एवरेज इफ्स पर ही लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा कि कहाँ
एवरेज इफ फार्मूला लग रहा है, कहाँ किसका कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप बताते रहेंगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आप लोग एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर देखिए सेल्स डिपार्टमेंट प्लस एक्टिव एम्प्लॉयज का एवरेज सैलरी निकाल कर दिखाना है। तो मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन होगा, एक तो है सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक तो एक्टिव एम्प्लॉयज होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल के साथ एवरेज इफ्स फार्मूला लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर एवरेज इफ्स फार्मूला लगाया। फिर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए सेल्स है ना, और यहाँ पर देखिए एवरेज रेंज है, तो सबसे पहले आप सैलरी वाले ही सेल को सिलेक्शन करिएगा। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर क्या करिएगा, कॉमा करिएगा, कॉमा करना क्राइटेरिया रेंज में ये सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, इस सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर डबल कोट के अंदर यहाँ पर सेल्स लिखिएगा, सेल्स लिख देना डबल कोट से बंद करने के बाद फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, एक्टिव। एक्टिव कहाँ मिलेंगे, इस स्टेटस वाले सेल के अंदर। आप पूरा ऐसे सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा करिए, डबल कोट के अंदर यहाँ पर एक्टिव लिखिए। एक्टिव लिख देने के बाद डबल कोट से बंद करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट के साथ जो एक्टिव एम्प्लॉयज है उसका एवरेज निकल कर आ गया। ऐसे में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा लगा कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी और सिर्फ एक्टिव वालों का निकाल कर दिखाना है, ठीक है ना। तो ये भी एवरेज इफ्स फार्मूले की हेल्प से निकाल कर दिखाइएगा, ठीक है ना। इक्वल के साथ जैसे देखिए एवरेज इफ्स फार्मूला मैं लगाऊंगा, यहाँ पर देखिए टैप करूंगा, एवरेज रेंज है, एवरेज रेंज में क्या करिएगा, पूरा ये सैलरी वाला सेल देख रहे हैं, पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट, तो ये कहाँ मिलेंगे ध्यान में रखिएगा, डिपार्टमेंट के अंदर। आप पूरा सेल को सिलेक्शन करिएगा, ठीक है ना। फिर कॉमा करिए, यहाँ पर डबल कोट के अंदर आईटी लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे आईटी लिखेंगे डबल कोट से बंद करेंगे, कॉमा दीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक्टिव, तो यहाँ पर ध्यान में स्टेटस के अंदर आइएगा, यहाँ पर आप सेल का सिलेक्शन करिएगा, ठीक है। फिर कॉमा लिखे डबल कोट के अंदर एक्टिव यहाँ पर लिख दीजिएगा, डबल कोट से बंद करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी का एवरेज निकला सिर्फ और सिर्फ एक्टिव का, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5वां, आप यहाँ पर मुंबई सिटी है, फिर सैलरी उसका 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे और बताएंगे भी, ठीक है, कि ये 5 वाला आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसको आपके ऊपर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।